एफएमसीजी सेक्टर में आप लगता है अब स्वामी रामदेव ने नजरें टिका ली हैं, कौन सा आसन आप वहां पर कर रहे हैं? ये है अब विजय का सिंहासन, यह है भारत माता को परम वैभवशाली बनाने का आसन। और आत्मानुशासन के साथ शासन के रीति नीति नियमों को मानते हुए हम जो काम कर रहे हैं, इससे एक तरफ भारत शक्तिशाली बनेगा। हम कहते हैं भारत परम वैभवशाली बने, सुपर पावर इंडिया बने, तो कैसे बनेगा? खाली बातें छोंकने से तो नहीं बनेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक योग करता हूं, और 10 बजे तक से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कर्म योग करता हूं। और उससे योग मूलक उद्योग के द्वारा लोगों को कहता हूं कि आओ सब सहभागिता के साथ, सामूहिक स्वामित्व के साथ हम मिलजुल करके बड़ा काम करें। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है। आप जो है पूरी दुनिया के जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसी आधार पर काम कर रहे हैं। और हम भारतीय लोग क्यों पिछड़ गए? बड़ा काम करने के पहले तो दिमाग ही में नहीं आती। पहले तो हमको लोग यही कहते, आप स्वामी जी होकर के ये सब काम क्यों कर रहे हो? तो स्वामी होकर के योग कर लिया, 5 घंटा कर लिया, 6 घंटा कर लिया, तो सुबह से शाम तक कपालभाति ठोकते रहे, तो काम भी कर। आप ही का आइडिया था? देखिए, ये तो एक लिस्टेड कंपनी थी, इसलिए इसकी वैधानिक अनिवार्यता थी कि ये लिस्टेड कंपनी 1% 1.1 इसका बाजार में शेयर था। और जब कोई कंपनी जब लिस्टिंग आइडेंटिटी के साथ होती है, तो अभी तो हमें 18% लेकर के आ रहे हैं, टोटल इसका 25% हमें बाजार में लाना ही पड़ेगा। ये इसकी लीगल रिक्वायरमेंट, और इस लीगल रिक्वायरमेंट के साथ हम सबको साथ में लेकर के, नहीं तो अब इसमें अपने देश के लोग कम होंगे तो विदेशी लोग ज्यादा आ जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूं देश के लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदार बने और वो भी इस समृद्धि में हिस्सेदार। तो आत्मनिर्भर भारत का रंग आप इसको दे रहे हैं, काफी गदगद दिख रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। अरे मैं तो गदगद इसलिए हूं कि हम अब एफपीओ और इसके बाद पतंजलि का आईपीओ भी आएगा। ये तो क्योंकि पहले से लिस्टेड होती थी, सिर्फ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा। तो सबको साथ में लेकर के संगच्छध्वम संवदध्वम, ये कोई अपराध नहीं है, ये तो बहुत बड़ा उदारता का काम है, संसार को आगे बढ़ाने का काम है। तो हम गदगद इसलिए नहीं है कि हम किसी के हार जीत का प्रश्न नहीं है। हम गदगद इसलिए हैं कि हम अब योग के बाद उद्योग के, स्वास्थ्य के बाद समृद्धि के, हेल्थ के बाद वेल्थ के नए सोपान चढ़ रहे। देश भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो अलग अलग प्रकार के जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से, कुछ भारत के अंदर भी कुछ जो है एंटी इंडियन फोर्सेज हैं, कुछ भारत के बाहर एंटी इंडियन फोर्सेज हैं, कुछ लोग इधर उधर से तिगड़मबाजी थे कि देश के अंदर लड़ाई झगड़े कैसे हों, कैसे ओबीसी के नाम पर, मुसलमानों, वनवासियों, दलितों के नाम पर, और जो है अलग अलग थॉट प्रोसेसेस के नाम पर इस देश को बांटा जाए। अब वो नाकामयाब हो गए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, इस बात से खुश? मैं खुश हूं, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। हाँ। मैं खुश हूं कि हिंदुस्तान में जो भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, जो देश को तोड़ने के लिए कुछ साजिशें रच रही थी, वो नाकामयाब हो गई। मैं खुश इसलिए हूं कि अभी इस देश में धर्म के नाम पर, कलर्स के नाम पर, रिलीजन के साथ साथ और भी जाति और न जाने कौन कौन से उन्माद और आतंकवाद, मैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, इन सबका विरोधी आदमी हूं।